बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभात पीतांबर दरुण बिंब पदाधरोस्तात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात् कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा सेवन्ति गावकुलचम्पटपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वामर्चयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मुंडक उपनिषद। ओम श्री परमात्मने नमः। यह उपनिषद अथर्ववेद की शौन की शाखा में है। अथर्ववेद की शौन की शाखा में है। शांति पाठ। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवाग्वं सस्तनूभिर्व्यसेम स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवाग्वं सस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो हरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ये शांति पाठ हम लोग क्यों करते हैं? वेदों में या उपनिषदों में शांति पाठ का नियम क्या है कि हम जिस शरीर को लेके बैठे हैं उस शरीर में जो शक्ति देने वाले विभिन्न देवता हैं वो भी सब सक्रिय हो जाए और हमारी इंद्रियों को, हमारे शरीर को वो अधिक बलवान करें, तो वो गुणी शक्तियाँ शरीर का आश्रय न ले सके। सत्वगुणी शक्तियाँ आश्रय लेकर के, और ताकि हमारी ये श्रवण की धारा बिल्कुल अनवरत रहे, इसलिए शांति पाठ करते हैं। गुरु के अध्ययन करने वाले शिष्य अपने गुरु, सहपाठी तथा मानव मात्र का कल्याण चिंतन करते हुए देवताओं से प्रार्थना। आप कह दो हम तो देवताओं को मानते नहीं, हम तो भगवान को मानते हैं। अरे जब तक तुम आँख से देखोगे तब तक देवता की कृपा है कि नहीं? कान से सुनोगे देवता की कृपा है। तो ना मानने या मानने से असलियत थोड़ी ना मिट जाती। तो ये जो देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि हे देवगण, हम अपने कानों से शुभ कल्याणकारी वचन ही सुने, तो हमारा सत्वभाव बढ़ेगा और निंदा, चुगली, गाली या दूसरी पाप की बातें हमारे कानों में न पड़े। हमारा अपना जीवन यजन परायण हो, हम सदा भगवान की आराधना में ही लगे रहें। न केवल कानों से सुने, नेत्रों से भी हम सदा कल्याण का ही दर्शन करें, किंतु अमंगलकारी अथवा पतन की ओर ले जाने वाले दृश्य की ओर हमारी दृष्टि का आकर्षण कभी न हो। जिससे पतन होता है उधर हमारी दृष्टि का आकर्षण न हो। हमारे शरीर, हमारा एक एक अवयव सुदृढ़ एवं सुस्पष्ट हो, वो भी इसलिए कि हम उनके द्वारा भगवान का स्तवन करते रहें। हमारी आयु भोग विलास या प्रमाद में न बीते, हमें ऐसी आयु मिले जो भगवान के कार्य में आ सके। देवता हमारी प्रत्येक इंद्रिय में व्याप्त रहकर उस इंद्रिय का संरक्षण और संचालन करते हैं। इसलिए हमें इंद्रियों के संयोजन में, इंद्रियों के रखरखाव में भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। संचालन करते हैं, उनके अनुकूल रहने से हमारी इंद्रियां सुगमता पूर्वक सन्मार्ग में लगी रहती हैं। अतः उनसे प्रार्थना करनी उचित है जिनका सुयश सब ओर फैला है।
वे देवराज इंद्र सर्वज्ञ पूछा, अनिष्ट निवारक ताक्ष, ताक्ष माने गरुड़, और बुद्धि के स्वामी बृहस्पति, ये सभी देवता भगवान की दिव्य विभूतियाँ हैं। ये सदा हमारे कल्याण का पोषण करें। इनकी कृपा से हमारे सहित प्राणी मात्र का कल्याण होता रहे। आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक सभी प्रकार के तापों की शांति हो। अब प्रथम मुंडक का प्रथम खंड, उसका मंत्र। ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव। ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव। विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता। विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता। स ब्रह्म विद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठां। सर्वविद्या प्रतिष्ठाम्। अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। इस ओम माने परमात्मा का नाम है ये। और नाम कैसा है? अर्थपूर्ण नाम है। ओम जब कहते हैं तो आपके चारों स्तर इसमें आ जाते हैं, तभी तो ओम है। ओम इस परमेश्वर के नाम का स्मरण करके उपनिषद का आरंभ किया जाता है। इसके द्वारा यहाँ सूचित किया गया कि मनुष्य को प्रत्येक कार्य के आरंभ में ईश्वर का स्मरण, उनके नाम का उच्चारण अवश्य ही करना चाहिए। सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमेश्वर से देवताओं में सर्वप्रथम ब्रह्मा प्रकट हुए। भाई शक्ति से बनेगा विश्व, और शक्ति से ही संचालन होगा। और शक्ति कहाँ है? शक्ति है आपके नाभि केंद्र में। इसी तरह जो व्यापक सत्य परमात्मा है, उसका भी जो नाभि का केंद्र है वही संचरित होगा, तब तो शक्तिमान ब्रह्मा जी प्रकट होंगे। तो ये जो सर्वप्रथम ब्रह्मा प्रकट हुए, फिर इन्होंने ही सब देवताओं, महर्षियों, मरीचि आदि प्रजापतियों को उत्पन्न किया। साथ ही समस्त लोकों की रचना भी की तथा उन सबकी रक्षा के सुदृढ़ नियम आदि बनाए। ऐसे नियम बनाए जो नियम कभी तोड़े नहीं जा सकते। उनके सबसे बड़े पुत्र महर्षि अथर्वा थे। उन्हीं को सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था, जिस विद्या से ब्रह्म के पर और अपर दोनों स्वरूपों का पूर्ण ज्ञान हो, उसे ब्रह्म विद्या कहते हैं। जिस विद्या से ब्रह्म के पर और अपर दोनों स्वरूपों का पूर्ण ज्ञान हो, उसे ब्रह्म विद्या कहते हैं। ये संपूर्ण विद्याओं का आश्रय है। पर और अपर माने ये सब जो बनाया गया, अपर माने जो कारण है। अथर्वणेयां प्रवदेत ब्रह्मा। थर्वातां पुरोवाचाङ्गिरे ब्रह्म विद्यां। वातां पुरोवाचाङ्गिरे ब्रह्म विद्यां। सभारद्वाजाय सत्यवाय प्राह भारद्वाजो अंगिरसे परावराम। अब आप एक आश्चर्य मानिए कि अन्य जगह विदेशों में आपको कोई कुल परंपरा नहीं मिलेगी ना। और ये कब की बात है? जब सृष्टि आरंभ की गई और उसके बाद जो सब लेखन पढ़न हुआ, इसमें जो भारद्वाज ऋषि थे उनकी परंपरा आज भी, भारद्वाज गोत्र किनका है? उन्हीं का। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और कहीं इतना लंबा वंशावली मिलेगी? है? सोचो। है ना? इतनी लंबी और इतनी प्राचीन वंशावली, वो भी कुछ लोगों के
संरक्षण के कारण है। बहुत से लोग तो कहते हैं हमें गोत्र हम नहीं मानते। इसका प्रचलन ब्राह्मणों में ही ज़्यादा है। ब्राह्मणों में ही 10 घर के माने 10 गोत्र, 6 घर के माने 6 गोत्र वाले, यही तो है। इस जो सरयू पारी हैं 6 गोत्र वाले माने जाते हैं। 6 घर माने गोत्र, और ये ब्राह्मण लोग 10 घर, कि हम 10 घरों में ही शादी विवाह संबंध करेंगे, इसके अलावा हम, तभी तो परंपरा सुरक्षित है। अब आजकल जो करें, आजकल सब गड्ढ करने लगे कि ब्राह्मण होना चाहिए, चाहे गौर ब्राह्मण हो और चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ब्राह्मण हो ब्राह्मण, तो वो ब्लड मिक्सचर नहीं हो जाएगा? वंश भ्रष्टता आएगी कि नहीं? बोलिए। इसलिए जितने भी 12 प्रकार के ब्राह्मण हैं, तो 12 प्रकार के ब्राह्मणों को अपना अपना शादी विवाह अपने अपने में ही करने से वो परंपरा सुरक्षित है। अगर इतना धैर्य, इतनी, वो कहीं जमाना, अरे ये चीज़ तो देखो, अगर कोई आज देख ले कि ऋषियों का रक्त कैसा था, उसमें कौन से अणु परमाणु थे, कौन से बीज थे, किसी का भी लेके आप देख लोगे। लेकिन वर्तमान समय में आप नहीं देख सकते। कहीं कौनों का वो कहीं ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण एक ही विशेषता वाले थोड़ी हैं। जो उत्तराखंड वाले ब्राह्मण हैं, उनका पता लगा, उनका जो शौचाचार है, उनका आधिपत्य भगवान शिव का है, उनकी वो शाखा है। जो इधर के वाले ब्राह्मण है, बनारस के उधर बिहार साइड के, उनका शौचाचार दूसरे प्रकार का है, गौड़ ब्राह्मणों का दूसरे प्रकार का है। इसलिए ब्राह्मण में भी मिक्सचर नहीं होना चाहिए। और जो लोग अध्ययन अध्यापन नहीं करते, इस बात को नहीं समझते, वो पढ़े लिखे लोग, इतना बड़ा भारत है यार, उस समय आने जाने की सुविधा नहीं थी। अरे क्या सुविधा नहीं थी? दशरथ जी महाराज कई बार युद्ध करने गए, देवलोक गए, सुविधा थी ही नहीं। 14 वर्ष में राम लेकर के अयोध्या से पूरा हिंदुस्तान पार करके कहाँ कि कैसी कैसी जगह, कितनी कितनी भाषाएं होंगी, कितने कितने लोग होंगे, सब व्यवस्था करी कि नहीं करी? तो ये सब मिथ्या भाषण लोग करते हैं कि ये भी सब, ये जो वर्तमान समय के पढ़े लिखे लोग हैं, ये भी सब षड्यंत्रकारियों के प्रेरणा वाली विद्याएं हैं, और उसके अनुसार उनकी बुद्धि उसी प्रकार की होती है। हर व्यक्ति ब्लड मिक्सचर करना चाहता है, कर रहा है। आजकल केवल धन की प्रधानता लोग मानते हैं। धन कमा रहा है, कोई ब्राह्मण हो, किसी जाति का हो, कोई बनिया हो, कोई शूद्र हो, कोई कैसा हो, कहते ये उदारवादी, ये उदारवादिता है। चल रहा है कि नहीं आजकल ये? और सब उसका दौड़ दौड़ जाते, कहीं कोई बहिष्कार नहीं, उसको पता नहीं लगता है कि हमने गलत किया। उसको पता नहीं लगता कि उसने गलत किया। तो वो कह रहे हैं, मतलब आज भी जो भारद्वाज गोत्रीय लोग हैं, वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लंबी परंपरा का निर्वाह उन्होंने कर लिया। लेकिन कलयुग में अनाचार मिथ्याचार के कारण कुछ दंभी मिथ्याचारी, जिनके कारण से इस चीज को नष्ट किया जा रहा है बहुत विधिवत। तो कह रहे हैं कि अथर्वा ऋषि को जो ब्रह्म विद्या ब्रह्मा से मिली थी, अब अथर्वा ऋषि को ब्रह्म विद्या ब्रह्मा से मिली, अब देवताओं से संबंध है कि नहीं? कि आपका यूनिवर्सिटी का कोई चांसलर का ब्रह्मा ऋषि है, ब्रह्म विद्या कह रहे, उसने किताब लिखी, तुम पढ़ो, वो क्या लिखा होगा? यही तो है। तो उनको जो विद्या ब्रह्मा जी से मिली थी, वही ब्रह्म विद्या उन्होंने अंगी ऋषि को बतलाई, और अंगी ने वही भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न, देखो गोत्र वहां से चला, भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न सत्यवाह नामक ऋषि को कही। भारद्वाज ऋषि ने परंपरा से चली आती हुई ब्रह्म के पर और अपर दोनों स्वरूपों का ज्ञान कराने वाली इस ब्रह्म विद्या का उपदेश अंगिरा नामक ऋषि को दिया। अब यह है परंपरा। तब भी भारद्वाज गोत्र था। अब आज
शूद्र महिलाओं से विवाह कर लिया और कहने हमारा गोत्र ये है। उनके यहाँ तो गोत्र चलता ही नहीं, क्या समूह चलता है। उनके यहाँ दूसरी परंपरा है, कहने हमारा गोत्र ही है। और तुम संतान ले बैठे हो भ्रष्ट वर्ण संकर, जिस संतान का संपर्क शरीर छोड़ने वाले प्राणियों से हो ही नहीं पाता, वो संतानें उनके यहाँ पैदा नहीं होती। बहुत मुश्किल होता है। अब सोचो, जो आपके यहाँ बुजुर्ग लोग हैं जो बहुत दृढ़ थे आचार विचार में, वो क्या वर्ण भ्रष्ट के यहाँ पैदा होंगे? वो चाहे मर जाएं, वो पैदा नहीं होंगे वहाँ। तो आपने आपका गृहस्थ संबंध, आपका संतान उत्पन्न करने का जो दायित्व है, आप किसके ऋण से मुक्त होंगे? कुत्ता बिल्ली के ऋण से। वो जीव आ जाएंगे। आपका तो ऋण तो पितरों का है कि ताकि आप पितरों को आप द्वार दो, पिंडदान करते हो पितरों का और लाते हो घर में ऐसी महिला। कहाँ पिंड ढूंढेंगे अपना? अंधे होते हैं क्या? परंपरा अंधी है क्या? लेकिन आज का व्यक्ति समझता है सब बेकार, कोई भी मतलब नहीं। इसलिए ऐसे लोगों का निवास, ऐसे जीव बहुत ही अजीब स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो अंगिरा नामक ऋषि को दिया। शौनको हवै महाशालो अंगिरसं विधिवदुत्पसन्नः पप्रच्छ। अंगिरसं विधिवदुत्पसन्नः पप्रच्छ। कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति। सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति। शौनक नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि थे जो बड़े भारी विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता थे। विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले उसके जो कुलपति थे। पुराणों के अनुसार उनके ऋषि कुल में शौनक जी क्या आज तक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में किन्हीं भी छात्र का रजिस्ट्रेशन नहीं होता। इनके पुराणों के अनुसार उनके ऋषि कुल में 88,000 ऋषि रहते थे। अब किस यूनिवर्सिटी में आज दम है जो 88,000 छात्रों को रखने की विद हॉस्टल की व्यवस्था कर दे? है 88,000 ऋषि रहते थे। वे उपर्युक्त क्यों कहाँ से आए थे? उपर्युक्त ब्रह्म विद्या को जानने के लिए शास्त्र विधि के अनुसार हाथ में संविधा लेकर श्रद्धा पूर्वक महर्षि अंगिरा के पास आए। देखो, सबसे पहले जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, जो 16 कला में पहली कला श्रद्धा है। परमात्मा की ओर से प्रकट की हुई जो सृष्टि में कला है, पहली कला श्रद्धा है। और श्रद्धा की जागृति जिसके अंदर हो जाए तो उसका संपर्क परमात्मा से हो जाएगा। और जिसकी श्रद्धा में जागृति नहीं होती उसका परमात्मा से सत्य से संपर्क नहीं हो सकता। इसीलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अंतःकरण खुलता है श्रद्धा से। तो वे उपर्युक्त ब्रह्म विद्या को जानने के लिए शास्त्र विधि के अनुसार हाथ में संविधा लेकर श्रद्धा पूर्वक महर्षि अंगिरा के पास आए। उन्होंने अत्यंत विनय पूर्वक महर्षि से पूछा, भगवान, जिसको भली भांति जान लेने पर या जो कुछ देखने, सुनने, अनुमान करने में आता है, सबका सब जान लिया जाता है, वो परम तत्व क्या है? कृपया बतलाइए, उसे कैसे जाना जाए? कितनी संख्या? 88,000। तस्मै सहोवाच द्वे विद्ये वेदितव्ये इतिहस्म। द्वे विद्ये वेदितव्ये इतिहस्म। यद ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवा परा च परा चैवा परा च। इस प्रकार शौनक के पूछने पर महर्षि अंगिरा बोले, शौनक, ब्रह्म को जानने वाले महर्षियों का कहना है मनुष्य के जानने योग्य केवल 2 ही विद्याएं हैं, एक तो पराविद्या और दूसरी अपराविद्या।
तीसरी विद्या कोई जानने योग्य नहीं है। तत्रा परा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदा शिक्षा सामवेदो अथर्ववेदा शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छंदो ज्योतिषामिति छंदो ज्योतिषामिति अथ परायया तदक्षरम् अधिगम्यते अथ परायया तदक्षरम् अधिगम्यते। अब उन दोनों विद्याओं में से जिसके द्वारा इस लोक और परलोक संबंधी, इस लोक में और परलोक में, इसके बाद जो है तथा उनकी प्राप्त के साधनों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, माने भौतिक और आधिदैविक, इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जिसमें भोगों की स्थिति, भोगों के उपभोग करने के प्रकार, भोग सामग्री की रचना, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ये इस तरह के सब्जेक्ट, भोग सामग्री की रचना और उनको उपलब्ध करने के नाना साधन आदि का वर्णन है, वो तो है अपरा विद्या। जैसे अपरा विद्या के अंतर्गत क्या क्या था? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब देखो, जो लोग ये कहते हैं इतिहासकार, अब इतिहास झूठ, ये झूठ कि पहले 3 ही वेद थे, महर्षि वेदव्यास ने चौथा बनाया और सबको संकलन किया। अगर संकलित नहीं थे तो ये नाम अलग अलग क्यों है? संकलित नाम क्यों? ये तो महर्षि वेदव्यास तो हुए हैं द्वापर के लास्ट में, और ये तो उसके भी बहुत पहले का है। अब ये भी लोग झूठ लिखते पढ़ते कि नहीं? सब इधर बिखरा था, उधर बिखरा था, कहाँ बिखरा है? ये सब जो आजकल जो झूठ का आश्रय है, ये बहुत खतरनाक बात है। तो ये जो जिसके द्वारा हम इस लोक और परलोक संबंधी भोगों तथा उनकी प्राप्ति के साधनों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जिसमें भोगों की स्थिति, भोगों के उपभोग करने के प्रकार, भोग सामग्री की रचना और उनको उपलब्ध करने के नाना साधन आदि का वर्णन है, वह तो है अपरा विद्या। ऐसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद हैं अपरा विद्या। इनमें नाना प्रकार के यज्ञों का विधि विधान और उनके फल का विस्तार पूर्वक वर्णन है। जगत के सभी पदार्थों का एवं विषयों का वेदों में भली भांति वर्णन किया गया है। ये अवश्य है कि इस समय वेद की सब शाखाएं उपलब्ध नहीं है और उनमें वर्णित विविध विज्ञान संबंधी बातों को समझने वाले भी नहीं है। वेदों का पाठ अर्थात यथार्थ उच्चारण करने की विधि। अब सबसे पहले क्या है? 6 शास्त्र सब लोग तो कहते हैं। 6 शास्त्र यानी क्या? 6 शास्त्र के अंतर्गत कौन बातें आती हैं? कहीं उसने वेद शास्त्र पढ़े, यह है ना उक्ति। 6 शास्त्र के अंतर्गत 6 तत्व हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये चीजें अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप वेदों का सही अध्ययन नहीं कर सकते। शिक्षा किसे कहते हैं? शिक्षा वेदों का पाठ यथार्थ उच्चारण करने की विधि का उपदेश शिक्षा है। ये देखो, लोग सा नहीं बोल पाते, लोग ढा नहीं बोल पाते, लोग ना नहीं बोल पाते। पता लगा का खा गा 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 न बोल के यहाँ बोलते, कोई अंगा बोलता है। कहाँ शिक्षा है उनको? है ना, उच्चारण नहीं कर पाते, पता ही नहीं कवर क्या है, टवर क्या है, जवर क्या, कुछ नहीं पता, तो शिक्षा नहीं है। इसको कहते हैं वो शिक्षित नहीं है। जिसको बोलना नहीं आता उसको शिक्षा कमजोर है, शिक्षित नहीं है वो। वेदों का पाठ यथार्थ उच्चारण करने की विधि का उपदेश है, उसको शिक्षा कहते हैं। जिसमें यज्ञ, याग आदि की विधि को बतलाया गया है, उसे कल्प कहते हैं। गृह सूत्र आदि की गणना में कल्प में ही है। वैदिक और लौकिक शब्दों के अनुशासन का
प्रकृति प्रत्यय विभाग पूर्वक शब्द साधन की जो प्रक्रिया है, शब्दार्थ बोध के प्रकार, शब्द प्रयोग आदि के नियमों के उपदेश का नाम व्याकरण है। वैदिक शब्दों का जो कोश है, जिसमें अमुक पद अमुक वस्तु का वाचक है, ये बात कारण सहित बताई गई है, उसको निरुक्त कहते हैं। वैदिक छंदों की जाति भेद बतलाने वाली विद्या को छंद कहते हैं। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, गति और उनके साथ हमारा क्या संबंध है, इन सब बातों पर जिसमें विशेष विचार किया गया है, वो ज्योतिष विद्या है। इस प्रकार 4 वेद और 6 वेदांग, इन 10 का नाम अपरा विद्या है। ये 10 अपरा विद्या के अंतर्गत आते हैं। और जिसके द्वारा परब्रह्म अविनाशी परमात्मा का तत्व ज्ञान होता है, वो पराविद्या है। पराविद्या का उपदेश उसी को किया जाता है जो ये शास्त्र का ज्ञान रखता हो, नहीं तो समझ ही नहीं पाएगा। इस प्रकार 4 वेद 6 वेदांग, इन 10 का नाम अपरा विद्या है। और जिसके द्वारा परब्रह्म अविनाशी परमात्मा का तत्व ज्ञान होता है, वो परा विद्या है। उसका वर्णन भी वेदों में ही है, अतः उतने अंश को छोड़कर अन्य सब वेद और वेदांगों को अपरा विद्या के अंतर्गत समझना चाहिए। संबंध ऊपर बतलाई हुई परा विद्या के द्वारा, ऊपर बतलाई हुई परा विद्या के द्वारा जिसका ज्ञान होता है, वो अविनाशी ब्रह्म कैसा है, इस जिज्ञासा पर कह रहे हैं। यत्तदृश्यम ग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम चक्षुः श्रोतम, यत्तदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुं श्रोतम तद पाणिपादम नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं, विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तद्व्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति, तद्व्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः। ये वो ब्रह्म कैसा है उसको बता रहे हैं। इस मंत्र में परमेश्वर के निराकार स्वरूप का वर्णन किया गया है। सारांश यह है, वे परब्रह्म परमेश्वर ज्ञानेंद्रियों द्वारा जानने में नहीं आते। अग्राह्य लिखा है। वे परमेश्वर पराविद्या जिसको कहते हैं, सबसे पहला मंत्र है कि वो इंद्रियों के द्वारा जानने में नहीं आते। वे ज्ञानेंद्रियों द्वारा जानने में नहीं आते। वे कर्मेंद्रियों के द्वारा पकड़ने में भी नहीं आते। वे गोत्र और उपाधियों से रहित तथा ब्राह्मण आदि वर्णगत भेद से एवं रंग और आकृति से भी सर्वथा रहित हैं। वे नेत्र कान आदि ज्ञानेंद्रियों और हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियों से भी रहित हैं तथा वे अत्यंत सूक्ष्म व्यापक अंतरात्मा रूप से सब में फैले हुए और कभी नाश न होने वाले सर्वथा नित्य हैं। समस्त प्राणियों के उन परम कारण को ज्ञानी जन सर्वत्र परिपूर्ण देखते हैं। वे जगदात्मा परमेश्वर समस्त भूतों के परम कारण कैसे हैं, संपूर्ण जगत उनसे किस प्रकार उत्पन्न होता है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। यथोर्ननाभि सृजते गृह्यते च, ननाभि सृजते गृह्यते च, यथा पृथिव्यामोषधया संभवन्ति, यथा पृथिव्यामोषधया संभवन्ति, यथा सतः पुरुषात् क्लेशलोमानि, यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि, तथा क्षरात् संभवति विश्वम्, तथा क्षरात् संभवति विश्वम्। इस मंत्र में 3 दृष्टांतों द्वारा ये बात समझाई गई है कि परब्रह्म परमेश्वर ही इस जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत के निमित्त और उपादान कारण है।
पहले मकड़ी के दृष्टांत से यह बात कही गई है कि जिस प्रकार मकड़ी अपने पेट में स्थित जाले को बाहर निकालकर फैलाती है और फिर उससे निगल जाती है, उसी प्रकार वो परब्रह्म परमेश्वर अपने अंदर सूक्ष्म रूप से लीन हुए जड़ चेतन रूप जगत को सृष्टि के आरंभ में नाना प्रकार से उत्पन्न करके फैलाते हैं और प्रलय काल में पुनः उसे अपने में लीन कर लेते हैं। गीता के अनुसार दूसरे उदाहरण से भी ये बात समझाई कि जिस प्रकार पृथ्वी में जैसे जैसे अन्न, तृण, वृक्ष, लता, औषधियों के बीज पड़ते हैं, उसी प्रकार की भिन्न भिन्न भेदों वाली औषधियाँ वहाँ उत्पन्न होने लगती हैं। उसमें पृथ्वी का कोई पक्षपात नहीं है। बीज अगर पड़ेगा तो उत्पन्न होगा और पृथ्वी जिस प्रकार की होनी चाहिए उस पर अगर पड़ेगा, उसमें कोई पक्षपात नहीं है। उसी प्रकार जीवों के विभिन्न कर्म रूप बीजों के अनुसार ही भगवान उनको भिन्न भिन्न योनि में उत्पन्न करते हैं। जिस प्रकार का बीज है, जिस प्रकार की मिट्टी चाहिए, मिट्टी में तो अंतर है कि नहीं। अगर उत्तम बीज की उत्तम उत्पत्ति चाहते हैं तो मिट्टी उत्तम चाहिए कि नहीं। अगर मिट्टी उत्तम ना हुई, बीज उत्तम हुआ तो क्या हो जाएगा, ठीक रहेगा क्या? उसी को वर्ण संकर कहते हैं कि उससे जो रचना होगी वो रचना पूर्ण नहीं होगी, उपयोगी नहीं होगी। उसमें पृथ्वी का कोई पक्षपात नहीं है। उसी प्रकार जीवों के विभिन्न कर्म रूपी बीजों के अनुसार ही भगवान उनको भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न करते हैं। अतः उनमें किसी प्रकार की विषमता, निर्दयता का दोष नहीं है। तीसरे मनुष्य शरीर के उदाहरण से यह बात समझाई गई है कि जिस प्रकार मनुष्य के जीवित शरीर से सर्वथा विलक्षण, मनुष्य के जीवित शरीर में सर्वदा विलक्षण कौन वस्तु है, जैसे केश, बाल, रोए, नाखून अपने आप उत्पन्न होते और बढ़ते रहते हैं। उसके लिए उसको कोई कार्य या कर्म नहीं करना पड़ता। उसी प्रकार परब्रह्म परमेश्वर से यह जगत स्वभाव से ही समय समय पर उत्पन्न हो जाता है और विस्तार को प्राप्त होता है। इसके लिए भगवान को कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा है, मैं इस जगत को बनाने वाला होने पर भी अकर्ता हूँ। 4 अध्याय का 13वां मंत्र है। उदासीन की तरह स्थित रहने वाला मुझ परमेश्वर को वे कर्म लिप्त नहीं करते। 9वें अध्याय का 9वां। अब संक्षेप में जगत की उत्पत्ति का क्रम क्या है, इतना स्पष्ट हो गया। तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते ततोऽन्नमभिजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यम् लोकाः कर्मसु चावृतम् लोकाः कर्मसु चावृतम् तपसा चीयते ब्रह्म ततो अन्नमभिजायते ततो अन्नमभिजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यम् लोकाः कर्मसु चावृतम् लोकाः कर्मसु चावृतम्। जब जगत की रचना का समय आता है, देखो ये भी कर्म अपने आप होता है। ये कोई परमात्मा को भी पता नहीं कब इसका प्रलय होगा। एक क्रम है, एक नियम है। वो नियम से जैसे आप नाखून काट देते हो फिर बढ़ गए, आपके बाल टूट जाते हैं फिर बढ़ गए, अपने आप होती है क्रिया। उसी प्रकार से कह रहे हैं जब जगत की रचना का समय आता है, उस समय परब्रह्म परमेश्वर अपने संकल्प रूप तप से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। ओ जितना बड़ा संकल्प स्वयं ही संकल्पमय हो जाते हैं, अर्थात उनमें विविध रूपों वाली सृष्टि के निर्माण का संकल्प उठता है। जीवों के कर्मानुसार उन परब्रह्म पुरुषोत्तम में जो सृष्टि के आदि में स्फुरणा होती है, जो स्फुरणा उनमें होती है, वही मानो उनका तप है। उस स्फुरणा के होते ही भगवान जो पहले अत्यंत सूक्ष्म रूप में रहते हैं, जिसका वर्णन 6ठे मंत्र में आ चुका,
उसकी अपेक्षा भगवान ही स्थूल रूप को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात वे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का रूप धारण कर लेते हैं। ब्रह्मा से सब प्राणियों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाला अन्न उत्पन्न होता है, फिर अन्न से क्रमशः प्राण उत्पन्न होते हैं, फिर मन, कार्य रूप, आकाश आदि पंच महाभूत समस्त प्राणी, उनके वास स्थान, उनके भिन्न भिन्न कर्म और उन कर्मों से उनका अवश्यम भावी सुख दुख रूप फल, इस प्रकार संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है। अब परमेश्वर की महिमा का वर्णन करते हुए इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं। उस परमेश्वर की महिमा क्या है, सबको जानना चाहिए। यह सर्वज्ञः सर्ववेद्यस्य ज्ञानमयं तपः ज्ञानमयं तस्मादेत ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते रूपमन्नं यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः ज्ञानमयं तपः तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते रूपमन्नं। वे संपूर्ण जगत के कारणभूत परम पुरुष परमेश्वर साधारण रूप से तथा विशेष रूप से भी सबको भली भांति जानते हैं। शंकर जी के मंदिर में लोग जाके ये बजाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कि वो नहीं जानते हैं। हमने प्रार्थना करी तो अब तो हमें जान दे, हम वो खड़े हो गए। तो वो संपूर्ण जगत के कारण रूप परम पुरुष परमेश्वर साधारण रूप से तथा विशेष रूप से सबको भली भांति जानते हैं। उन परम ब्रह्म का एकमात्र ज्ञान ही तप है। उनके जो ज्ञान है वही तप है। उन्हें साधारण मनुष्यों की भांति जगत की उत्पत्ति के लिए कष्ट सहन रूपी तप नहीं करना पड़ता। उन सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमेश्वर के संकल्प मात्र से ही यह प्रत्यक्ष दिखने वाला विराट स्वरूप जगत, जिसे अपर ब्रह्म कहते हैं, अपने आप प्रकट हो जाता है और समस्त प्राणियों तथा लोगों के नाम रूप और आहार आदि भी उत्पन्न हो जाते हैं। शौनक ऋषि ने यह पूछा था कि किसको जानने से सब कुछ जान लिया जाता है। इसके उत्तर में समस्त जगत के परम कारण परब्रह्म परमात्मा के जगत की उत्पत्ति बतलाकर संक्षेप में यह बात समझाई गई कि उन सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सबके कर्ता धर्ता परमेश्वर को जान लेने पर यह सब कुछ ज्ञात हो जाता है। प्रथम खंड समाप्ता। अब कल हम लोग द्वितीय खंड सुनेंगे। किस विधि ज्ञान चक्षु को खोले, किस विधि ज्ञान चक्षु को खोले। हे प्रभु हमको यही बता दो, हे प्रभु हमको यही बता दो। अंतस में आलोक दिखा दो, कब तक अंधकार में रहकर, कब तक अंधकार में रहकर सत परमार्थ टटोले। किस विधि ज्ञान चक्षु को खोले, किस विधि ज्ञान चक्षु को खोले।
जो कुछ इन आँखों ने देखा, जो कुछ इन आँखों से देखा, वो सब विद्युत की सी रेखा, वो सब विद्युत की सी रेखा। है प्रतीति पर प्राप्त कुछ नहीं, है प्रतीति पर प्राप्त कुछ नहीं। किससे किसको तोले, किस विधि ज्ञान चक्षु को खोले, किस विधि ज्ञान चक्षु को। सावधान रह कर अनर्थ से, सावधान रह कर अनर्थ से, सावधान रह कर अनर्थ से, सावधान रह कर अनर्थ से। शक्ति बचा ले सदा व्यर्थ से, शक्ति बचा ले सदा व्यर्थ से। मोह लोभ से सने हुए निज, मोह लोभ से सने हुए निज। अंतस तल को धोले, किस विधि ज्ञान चक्षु को खोले, किस विधि ज्ञान चक्षु को। दान त्याग तप से न डरे हम, ज्ञान तप से न डरे हम। जग प्रपंच से मन न भरे हम, जग प्रपंच से मन न भरे हम। बचे पाप से पुण्य करे नित, बचे पाप से पुण्य करे नित। सत्य मधुर प्रिय बोले, किस विधि ज्ञान चक्षु को खोले, किस विधि ज्ञान चक्षु को। जग में बंधन दुख न सहे हम, जग में बंधन दुख न सहे हम। निज में ही सम शांत रहे हम, निज में ही सम शांत रहे हम। पथिक विनाशी का संग तज कर, पथिक विनाशी का संग तज कर। अविनाशी संग होले, किस विधि ज्ञान चक्षु को खोले, किस विधि ज्ञान चक्षु को। आँख कान मुख ढाँप के नाम निरंजन ले, अंतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। मन पवना बस कीजिए ज्ञान युक्ति से रोक, सुरति बांध सो स्थिर करो सूझे काया लोक। हृदय में ध्यान रखकर प्रेम सहित नाम जप से अथवा आज्ञा चक्र में सुरत योग द्वारा ध्यान से अंतर में ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः
भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः ओम भुवः भूः ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ओम सः जुं ह्रौं ॐ सः जुं ह्रौं ॐ असतो मा सद्गमय मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।